ओम शांति। सुनते हैं 23 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली बाबा की बहुत ही सुंदर। बच्चों को बहुत मीठा बोलना चाहिए, चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए, शांत चित्त रहना चाहिए, तुम्हारा स्वभाव मीठा होना चाहिए। देखो डॉक्टर निर्मला निर्मला दीदी जो अभी अव्यक्त हुई, बस एक मास पहले, तो बाबा ने उनका उदाहरण दिया कि देखो डॉक्टर निर्मला कितनी मीठी शांत चित्त है। शांत में बैठना, रॉयल्टी सीखनी हो तो बच्चे से सीखो। सचमुच टू द पॉइंट निर्मला दीदी बात करती थी और बड़ी रॉयल्टी, बहुत मीठा स्वभाव। बाबा ने एक बार उन्हें कहा था कि ऐसी मुझे 30 बच्ची मिल जाएं तो आज विश्व परिवर्तन कर दो। तो आज बाबा सर्टिफिकेट दे रहे। फिर बाबा ने आज की मुरली में वन वर्ड डीटी गवर्नमेंट इज योर फादरली बर्थ राइट, गॉड फादरली सॉवरेंटी इज योर बर्थ राइट। ऐसी बाबा वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा के ऐसी डीटी, ऐसा देवी साम्राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो तुम बच्चों को इसका नशा रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा बाबा आके तुम बच्चों को ज्ञान का नेत्र देता। हाँ, तो ज्ञान का नेत्र खुला रहना चाहिए। देखो बच्चे, ब्रदरहुड कहते हैं ना, भाई भाई। हाँ, क्योंकि हम सब हैं गॉड फादर के चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन होने के नाते हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई। देखो जनक का मिसाल देते हैं, कहता है कोई ऐसा जो मुझे ब्रह्म ज्ञान कराए। ब्रह्म ज्ञान नहीं, ब्रह्म ज्ञान कहना चाहिए। तो शिव बाबा आके ब्रह्मा मुख द्वारा वो ज्ञान दे रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम्हें सदैव मुख से ज्ञान रतन देने चाहिए, सबको ज्ञान रतन बांटते रहना है। हाँ, कई बच्चे चलते 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 मूर्छित तो हो जाते, बाहर जाते, यहाँ तो नशा रहता, बाहर जाते मूर्छित हो जाते। फिर उनको संजीवनी बूटी सुंघाई जाती। फिर बाबा कहते कि बच्चे, ये है ज्ञान की बूटी जो बाप आके सुंघाते हैं और मूर्छित को फिर सुरजीत कर देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को व्यर्थ बातों में नहीं जाना है, तुम्हें बहुत कम बोलना है। हाँ, भाषण आदि में तो बोलना पड़ता, लेकिन वैसे तुम्हें कम बोलना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, राधे कृष्ण से भी ज्यादा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में देखो कितनी रौनक लगी होती। वन वर्ड सॉवरेंटी थी ना। तो क्या किया बाबा ने कहा, तुमने सब कुछ शिव बाबा के आगे अपना तन मन धन अर्पण किया, जिससे तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे बने। इस ब्रह्मा बाबा ने भी सब कुछ अर्पण कर दिया अपना। माताओं की कमेटी बनाई और उनको ट्रस्टी बना के उनके आगे सब अर्पण कर। बाबा ने सारी संपत्ति चल अचल सब बहनों की कमेटी के आगे अर्पण कर दिया। बाबा ने कहा इसको ट्रस्टी बनाया, इनको ट्रस्टी बना दिया। तो तुम बच्चों को भी अपना तन मन धन शिव बाबा के आगे अर्पण करना है। बाबा ने कहा, बाबा ने माताओं को आगे बढ़ाया है। बाप कहते हैं कि वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो ऐसा बाबा हम बच्चों को बताते कि सदा जो है आगे रखने से हमारी सफलता स्वतः ही होती रहेगी। फिर बाबा ने कहा शिव बाबा तो है, हाँ, आज का गीत ही था, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। बाबा ने कहा वो प्यार का सागर भी है और पवित्रता का सागर भी है और शांति का सागर भी है, सुख का सागर भी है।
तो इसलिए वो कितना बच्चों को प्यार करते हैं। फिर बाबा ने कहा गाया हुआ है ना, देखो बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते, जनक मिसल, जनक ने राज भी किया और न्यारे प्यारे भी रहे। ऐसे ही तुम बच्चों को न्यारा प्यारा भी रहना है और राज्य भी करना है, अर्थात अपना कार्य भी करना है। अच्छा बच्चे कहते हैं ना हाजरा हजूर, ईश्वर हाजरा हजूर नहीं, वो सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि आत्मा हाजरा हजूर, हर एक के अंदर आत्मा है। तो उस आत्मा को हमें देखना है। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा पार्ट बजाती है। तो बाबा आकर तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। और प्यार का सागर क्या करता? प्यार का सागर आप स्वयं तुम बच्चों को भी प्यारा बनाता है। फिर बाबा ने कहा आत्मा ही पुण्य आत्मा और पाप आत्मा बनती है। अब तुम पुण्य बनते हो श्रेष्ठ कर्म करके, तन मन धन बाबा के आगे अर्पण करके, तो तुम अब पुण्य करते, पुण्य आत्मा बन जाते। पहले पाप आत्मा थे। फिर बाबा ने कहा पहले हम आसुरी कुल के थे, अब हम कहेंगे दैवी कुल के। हम सब कौन बन गए? हम हैं दैवी कुल के। हमें अब बाबा आके ज्ञान योग के द्वारा हम बच्चों को दैवी कुल का बना देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चे इस योग अग्नि से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। याद से कितनी ताकत आती है। ऐसा नहीं कि थोड़ा टाइम याद किया फिर सारा दिन खलास कहीं आते हैं क्लास में योग किया फिर सारा दिन खलास, ऐसा नहीं करना है। बाबा ने कहा ये है ज्ञान की बूटी है, मन मना भाव, मन मना भाव की बूटी है तो इसलिए बाबा ने फिर विशेष कहा कि तुम बच्चों में दैवी मैनर्स बहुत चाहिए। दैवी मैनर्स, ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को जो प्राप्त होता है वो सदा खुला रहना चाहिए। हमेशा बाबा ने कहा एक दूसरे से गुण उठाना है, कभी भी किसी का अवगुण नहीं उठाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे अखबारों के द्वारा तुम्हारा बहुत नाम होगा। ये म्यूजियम का देखो कितना भबका है, इसको हजारों देखें। बाबा तो है सर्व का सदगति दाता। तो बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए। हाँ, फिर बाबा ने आज की मुरली में विशेष वरदान में कहा ज्ञान योग की शक्ति से हर परिस्थिति को सेकंड में पास करने वाले महावीर भव। शक्ति चाहिए ज्ञान की भी योग की भी। किसी को ज्ञान बहुत है, कोई पॉइंट पूछ लो झटपट झटपट सुनाएंगे, परंतु योग नहीं पाई पैसे का। किसी का योग बहुत है पर ज्ञान में बुद्धि नहीं चलती, तब बाबा ने कहा ज्ञान और योग दोनों चाहिए कि उन दोनों की शक्ति से फिर हर परिस्थिति को आप सेकंड में पार करने वाले बन जाएंगे और महावीर भव, उससे महावीर बनेंगे, है ना। हम सेकंड में पार करके महावीर बन जाएं। फिर बाबा ने आज विशेष स्लोगन में कहा कि बच्चे तुम बच्चे योग अग्नि से विकारों के बीज को भस्म कर दो तो समय पर धोखा नहीं मिल सकता। योग अग्नि पहले तो प्रज्वलित करना सीखे। निरंतर जब व्यर्थ का खाता खत्म, समर्थ का खाता निरंतर जब होता है और बाबा से पूरी लगन की अगन जली होती है, फिर जलती है योग अग्नि, प्रज्वलित हो जाती, एक बाबा दूसरा ना कोई। और ऐसी योग अग्नि में जन्म जन्मांतर के विकार सब भस्म हो जाते और साथ साथ कोई भी संकल्प विकल्प निकट आ नहीं सकता। और फिर जब चाहें जहां चाहें जिस समय चाहें अपने को उस स्थिति में टिका सकते हैं। इसी कारण से बाबा ने कहा फिर समय पर धोखा नहीं खाएंगे।
योग अग्नि से विकारों के बीज को भस्म कर दो, फिर समय पर धोखा मिल नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।